जलालत वाले मंत्री इन दिनों कहाँ हैं? कौन से मंत्री का अलाइनमेंट आउट हो गया है और कौन मंत्री उनका अलाइनमेंट ठीक करेगा? किस मंत्री को लगने लगा है कि कांग्रेस खुद तो डूबेगी ही, हमें भी डुबो देगी? आज चर्चा इसी पर करेंगे कि राजस्थान में सरकार कैसे चल रही है और कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर में थे, युवाओं के कार्यक्रम में थे, स्टेडियम के उद्घाटन में थे, ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत करने गए थे, मगर खेल मंत्री अशोक चांदना गायब थे। क्या अशोक चांदना अभी भी जलील हो रहे हैं? अभी भी जलालत झेल रहे हैं? आखिर अशोक चांदना खेल मंत्रालय के प्रोग्राम में गए क्यों नहीं? कहा जा रहा है कि पत्थर पर, शिलापट्टिका पर अशोक चांदना खेल मंत्री का नाम लिखा हुआ था, मगर फिर भी नहीं गए। तो क्या अशोक चांदना को बुलाया नहीं गया था या फिर बुलाने के बावजूद नहीं गए हैं? क्योंकि कृष्णा पूनिया तो खुशी खुशी वहां पर मंच संभाल रही थी। अशोक चांदना का इस तरह से खेल कार्यक्रम का बायकॉट करना या फिर किसी वजह से ना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर वो नहीं जाते तो कम से कम पता रहता कि क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या बीमार हैं, घर पर काम है, कोई पहले से काम है? मगर इस तरह से खेल विभाग के कार्यक्रम में मंत्री अशोक चांदना का ना पहुंचना फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा हैं। गुढ़ा खुलेआम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा मूड देखकर बात करते हैं। समझ जाइए सरकार की हालत क्या है कि मंत्री का मूड देखकर मुख्यमंत्री बात करता है। डर किस बात का? डर इस बात का जिसके बारे में गुढ़ा ने बताया कि सरकार चली न जाए, क्योंकि सरकार हम बचा रहे हैं। गुढ़ा जन सुनवाई करने कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पहुंचे थे और वहीं बैठकर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कल्चर का आदमी नहीं हूं और कांग्रेस कल्चर में ढल भी नहीं सकता। यहां पर जितने लोग जन सुनवाई के लिए आते हैं उतने तो हम अपने घर पर घंटे भर में निपटा दिए करते हैं। आखिर यहां पर कोई जन सुनवाई के लिए आ क्यों नहीं रहा है? क्या राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक दीवार पर लिखी हुई इबारतों को पढ़ लिए हैं? तभी तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस कल्चर का आदमी नहीं हूं, और तभी तो जनता भी कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के लिए पहुंच नहीं रही है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। जब सरकार के ऊपर से भरोसा लोगों का हट जाए, खत्म हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि वक्त ठीक नहीं है। भरोसा कम है, विश्वास कम है कि काम हो जाएगा, तभी तो लोग जन सुनवाई के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंच नहीं रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं। और अपने बारे में भी जब पूछा गया क्या आपका काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा हो रहा है, मगर कुछ मंत्रियों का अलाइनमेंट आउट है, वो भी मैं ठीक कर दूंगा। पूछा गया किस मंत्री का अलाइनमेंट आउट है, तो उन्होंने कहा शांति धारीवाल का अलाइनमेंट आउट है, उतरा हुआ है, उसे मैं ठीक कर दूंगा। अब देखिए मंत्रियों के बीच ऐसी स्थिति हो गई है। कृष्णा पूनिया मंच पर हैं तो अशोक चांदना सरकार के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। शांति धारीवाल का अलाइनमेंट राजेंद्र गुढ़ा ठीक कर रहे हैं, और उधर प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐलान किया कि आटा, चीनी, मैदा के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ मैं अकेले ही मैदान में उतरूंगा, क्योंकि सरकार कहां है, कांग्रेस कहां है, पता ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अब प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से अलग हटकर अपनी राजनीति देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि मैदान पर उतरे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अकेले ये 2-3 मंत्रियों की स्थिति नहीं है, विधायकों से बात कर लीजिए। प्रभारी रघु शर्मा भी कहते हैं अच्छा हुआ मैं छूट भागा। ज्यादातर और मंत्री
और विधायक यह कहने लगे हैं कि जिस तरह के हालात हैं उस हालात में पार पा नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज बीकानेर में उखरे उखरे से बोल रहे थे। ना उन्होंने आज कोई बीजेपी पर हमला बोला और ना ही कोई राजनीतिक बातचीत की। वो बता रहे थे अपनी योजनाओं के बारे में। वो जानते हैं कि राजस्थान के युवा भी आंदोलित हैं क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं। कहने लगे 3 लाख लोगों को नौकरी दिया हूं मैं। अब वो कौन से 3 लाख लोग हैं और कहां नौकरी पाए हैं पता नहीं चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। साथ ही वो समझते हैं कि रीट परीक्षा के दौरान जो पेपर आउट हुआ है उसका दर्द बेरोजगारों के युवाओं के दिलो दिमाग में है। वो कहने लगे कि मैं भर्ती परीक्षा तो निकाल रहा हूं मगर प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, गैंग बन गया है, अब पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश से मतलब राजस्थान के युवाओं को नहीं है। जो परीक्षाएं होनी है कम से कम उसके बारे में तस्वीर साफ होनी चाहिए। देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के बीच बीजेपी पर हमला बोलते हैं और अंदर कांग्रेस में सचिन पायलट पर ध्यान लगाकर रखते हैं। इसी वजह से ये तारतम्यता टूटती जा रही है। विधायक और मंत्रियों को बटोरने के स्थिति में लगे रहने की वजह से सब कुछ बिखरता जा रहा है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग खोल दिया गया है कि विधायक और मंत्री खुश रहें, इसी में लगे रहें। जिस मंत्री के पास चले जाइए उसका ओएसडी ट्रांसफर पोस्टिंग में ही लगा हुआ है। सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम फिलहाल राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग का चल रहा है। वो क्यों चल रहा है आपको पता है। राष्ट्रपति चुनाव भी आने वाला है, कम से कम तब तक मंत्रियों और विधायकों को खुश रखा जाए, मगर उसके बाद क्या है, क्योंकि सरकार ऐसी चलती नहीं है और विधायकों को लगने लगा है, मंत्रियों को लगने लगा है कि सरकार आ नहीं रही है। ये अकेले में जब भी आप बैठे इन मंत्रियों और विधायकों से तो सब के सब यही कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो कांग्रेस के आला कमान कर क्या रहा है? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान के हालात क्या है? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सलाहकार हैं या फिर उनके आसपास बैठे रहते हैं वो बता नहीं रहे हैं कि सरकार चल कैसे रही है। बताइए, 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव प्रचार की शुरुआत में और अब कह रहे हैं कि अभियान चलाकर किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जाए। जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही थी और 3 साल में अभी यही स्थिति बनी हुई है। उधर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं। यह भी कमाल के अध्यक्ष हैं। 2 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने अभी तक राजस्थान के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, सारे पदाधिकारी नहीं बना पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार और पार्टी दोनों कैसे चल रही है। खैर, चलाए कौन? राहुल गांधी भी विदेश हैं, वहां से लौटेंगे, उसके बाद संसद शुरू हो जाएगा और फिर सब संसद में लग जाएंगे। सरकार की तैयारी कैसे हो, कब हो, इसके बारे में पार्टी को कब वक्त मिलेगा फैसला लेने के लिए, इसी इंतजार में कांग्रेस के सारे विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता बैठे हैं। शायद सचिन पायलट भी इसी इंतजार में बैठे हैं, वरना कहा जा रहा है कि इंतजार बहुत लंबा नहीं होने जा रहा है। बहुत जल्द कांग्रेस में कोई बड़ा फैसला होगा या फिर कांग्रेसी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप देखते रहे राजस्थान तक। जयपुर से शरद कुमार, नमस्कार।